सो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आज मैथ्स की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स का रिवीजन। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स में जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है उनको रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरम जो हमारा है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जिसे हम बीपीटी कहते हैं और इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, मैं एक बार रिव्यू कराता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है एबीसी, इफ इन ट्राइंगल एबीसी, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई लाइन है, सपोज डीई, विच इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है। तो इफ इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, अगर डीई बीसी के पैरेलल है, देन उस केस में अगर ऐसा है तो एडी अपॉन डीबी जो होगा इट इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी जो होगा वो एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है ये चीज? अब इसका कन्वर्स क्या हो सकता है ये देखो। कन्वर्स ये बोलता है कि इफ इन ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल एबीसी है और यहां पे ये जो रेशियो ऑफ साइड्स है ये इक्वल है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, अगर ऐसा है देन उस केस में डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। डीई जो होगा वो बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो है इट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो पहले कि गिवन क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में गिवन ये होता है कि अगर कोई एक लाइन पैरेलल है तो वो लाइन जिन दो साइड्स को कट कर रहा है उनका रेशियो सेम होगा। जैसे ये डीई जो है वो ए बी को किस में कट कर रहा है, एडी और बीडी में, और एसी को किस में कट कर रहा है, एई और ईसी में। तो ये एडी और बीडी का जो रेशियो होगा ये एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होगा। कन्वर्स ये बोलता है कि अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब लाइन जो होगा वो जरूर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवा रहा हूं, स्टेटमेंट तुम बुक से लिख सकते हो। स्टेटमेंट का जो समरी है, जो मतलब है, वो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। ठीक है। तो नोट इट डाउन, इसके बाद इसका प्रूफ करेंगे अभी हम।
कॉपी कर लिया सभी ने? क्लियर है ये? कॉपी कर लिया सभी ने? चलो फिर एक क्वेश्चन देता हूं। पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर इसका प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है? सो क्वेश्चन है, इफ इन ट्राइंगल ABC PQ is parallel to BC, then prove that first part AP upon AB is equals to AQ upon AC, and second part AB upon PB is equals to AC upon QC। ये दोनों चीज प्रूफ करना है। यहां पर तुम्हें पता है कि भाई बीपीटी क्या होता है, तो बीपीटी यू नो, उसको अप्लाई करके आगे बढ़ना है, ठीक है? बीपीटी को प्रूफ नहीं करना है, बीपीटी को अप्लाई करके आगे बढ़ना है। डू दिस। अच्छा, कितने बच्चों के स्कूल में प्री बोर्ड अभी स्टार्ट हो चुके हैं ऑफलाइन मोड में? ऑफलाइन मोड में प्री बोर्ड कितने स्कूल में स्टार्ट हुए हैं अभी? आफ्टर 20 मार्च, काफी लंबा समय अभी तो। ऑफलाइन मोड की बात हुई है सिमरन, स्कूल वालों ने बोला ऑफलाइन होगा। हर्ष, काफी लेट ज्वाइन किया तुमने, कहाँ रह गए थे? ट्राइंगल्स रिवाइज कर रहे हैं हम। ट्राइंगल्स में मैंने बीपीटी का स्टेटमेंट रिवाइज करवाया है और उस पे ये क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक ट्राइंगल है एबीसी जहां पे पीक्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो तुम्हें प्रूफ करना है पहली बात एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी, और दूसरा ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू सी। पहले तो ट्राइंगल बना के देखो, उसके बाद ही समझ में आएगा।
कितने बच्चों को समझ में आ रहा है हाउ टू अप्रोच दिस? ठीक है ऋषभ, करेक्ट। कोमल सॉल्व हो गया? चलो भाई ट्राई करो इसे फटाफट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ये नहीं कह सकते कि टफ है क्वेश्चन, बहुत बेसिक है। हर्ष हो गया सॉल्व? ये तो बीपीटी का बहुत बेसिक है, ये तो हो जाना चाहिए था सॉल्व। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक ट्राइंगल है हमारे पास, एबीसी, जहां पर पीक्यू जो है वो पैरेलल है बीसी के। हाँ जी बिल्कुल कर दो, करके देखो क्या आ रहा है हर्ष। तो ये बोला जा रहा है कि भाई हमें प्रूव करना है एपी अपॉन एबी इज एक्यू अपॉन एसी। तो बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज तो क्लियर है कि एपी अपॉन पीबी जो होगा वो एक्यू अपॉन क्यूसी के इक्वल है। ठीक है, अब एक बात देखो यहाँ पे, क्वेश्चन में जो है, ठीक है, क्या है, एपी अपॉन एबी और एक्यू अपॉन एसी। और जो तुम्हारे पास अभी इंफॉर्मेशन है एपी अपॉन पीबी और एक्यू अपॉन क्यूसी, दोनों में कॉमन क्या है? अभी कॉमन है ये पार्ट। ये पार्ट जो है कॉमन है, मतलब कि हमें एपी और एक्यू को तो बचा के रखना है और चेंज किसको करना? पीबी और क्यूसी को। तो जिसको हमें बचा के रखना होता है ना उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, क्योंकि न्यूमरेटर में हम उसको सेव करके नहीं रख सकते। जो भी तुम्हें बचा के रखना है उसको तुम रेसिप्रोकल करो और वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और फिर जब तुम्हारे पास जो भी तुम्हें चाहिए वो आ जाएगा तो फिर से रेसिप्रोकल करना, वो ऊपर आ जाएगा।
सो रिमेंबर वन थिंग, वट एवर यू हैव टू सेव उसको रेसिप्रोकल करके नीचे भेजना होता है, ठीक है। सो ये हो गया, रेसिप्रोकल करते हैं, पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन ए क्यू। सॉरी, पीबी अपॉन एपी इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन ए क्यू, क्योंकि हमें सेव किसको करना था भाई, सेव हमें इस पार्ट को करना था। अब हम यहां पे क्या करते हैं, एडिंग वन कर देते हैं, एडिंग वन टू बोथ साइड। तो पीबी अपॉन एपी प्लस वन इज इक्वल टू क्यूसी अपॉन ए क्यू प्लस वन। सो पीबी अपॉन एपी प्लस वन, ये हो गया पीबी प्लस एपी अपॉन एपी, और ये क्यूसी प्लस ए क्यू अपॉन ए क्यू। सो पीबी प्लस एपी किसके इक्वल है भाई, देखो पीबी प्लस एपी इट इज इक्वल टू ए बी, सो ए बी अपॉन एपी, और क्यूसी प्लस ए क्यू दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू। फिर से इनको रिवर्स करो, रेसिप्रोकल, तो ये आ गया एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। तो चलो भाई, पहला पार्ट तो मैंने प्रूव करवा दिया, सेकेंड पार्ट को ट्राई करो। कंसेप्ट क्या रखना है कि जिस भी चीज को हमें बचा के रखना है एंड तक, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो हमें आंसर में चाहिए, जिस भी चीज को बचा के रखना है उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, वो डिनोमिनेटर में सेफ रहेगा। न्यूमिनेटर में रखोगे तो सेफ नहीं रह पाएगा। सेकेंड पार्ट कितने बच्चों से बन गया भाई? बहुत अच्छे। चलो सेकेंड पार्ट देख सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी अपॉन पी बी इज ए सी अपॉन क्यू सी। तो बाय बीपीटी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एपी अपॉन पीबी जो होगा इट इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी।
ठीक है। अब हमें बचा के क्या रखना है भाई? पीबी और क्यूसी, पीबी और क्यूसी। तो भाई जो हमें बचा के रखना है वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऊपर वाला पार्ट तो चेंज होगा, तो हम सीधे अब ऐड कर देते हैं 1, एडिंग 1 टू बोथ साइड। तो एपी अपॉन पीबी प्लस 1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC प्लस 1। सो ये हो गया AP प्लस पीबी अपॉन पीबी, और ये हो गया AQ प्लस QC अपॉन QC। सो AP प्लस पीबी हो गया AB अपॉन पीबी, और AQ प्लस QC हो गया AC अपॉन QC। हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना है ना। बात आई समझ में? कैसे करना है इसे, क्या अप्रोच रखना है? चलो, अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। कितने बच्चों को प्रूफ आता है बीपीटी का? कितने बच्चे हैं भाई जिनको आता है? किसी को नहीं आता? सही है। कितने बच्चे जिनको थोड़ा बहुत याद है? पूरी तरह से याद नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है क्या करना था क्या नहीं करना था। चलो मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में फटाफट करो। जितने बच्चों को आइडिया है कि भाई ऐसे हम आगे बढ़ रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत याद है, ट्राई करके देखो। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा फिर। प्रूफ ऑफ बीपीटी। भाई जिनको ट्राई करने के बाद भी नहीं आ रहा होगा मुझे बता देना, ठीक है? लेट मी नो कि कितने बच्चे जिनको ट्राई करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है।
चलो तो ऑलमोस्ट सभी ने ट्राई कर लिया। लेट अस प्रोसीड नाउ। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम बीई, मैं एक एक पार्ट करके बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ज्वाइन बीई। यहाँ पे सीडी को भी ज्वाइन करना है, बट वो मैं बाद में करूंगा, ठीक है। जब एक पार्ट कंप्लीट कर लूंगा फिर करूंगा, तो उससे कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। और दूसरा मैं क्या करूंगा, ड्रॉ। सपोज ये ई है ना, तो मैं बोलता हूं पीई परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब यहां पे मुझे एक परपेंडिकुलर क्रिएट करना है। इसका नाम मैं क्या रखूंगा, पी रखूंगा। तो पीई परपेंडिकुलर टू ए बी। वैसे मुझे परपेंडिकुलर इधर भी क्रिएट करना है, बट उसे मैं बाद में करूंगा, ठीक है, जिससे तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। अब इसका प्रूफ देखो। हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल डीईबी, ठीक है। पहला ट्राइंगल देखो ये है, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। ठीक है, एक बात याद रखना है कि हमें बेस इधर में लेना है। ये बेस, इस वाले ट्राइंगल का बेस ये लेना है और इस वाले ट्राइंगल का बेस ये लेना है। और फिर हमें दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब यहां पे एक बात मैं समझाऊंगा। सपोज मान लो मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है और मैंने बेस इसको माना है, तो परपेंडिकुलर ये होगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें मैं बोल रहा हूं कि बेस भाई मेरा ये है, अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर ये होगा। इस केस में बेस यहीं तक रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कैन लाई इनसाइड द ट्राइंगल एज इन फर्स्ट केस और आउटसाइड द ट्राइंगल एज इन सेकंड केस। दोनों पॉसिबिलिटी है। परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल एडीई लेते हैं। मैं सीधे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी। एडीई अपॉन बीडी अगर हम करते हैं तो ये क्या आएगा, देखो हाफ इंटू बेस मैंने क्या लिया है एडी और परपेंडिकुलर क्या लिया है पीई। दूसरे वाले ट्राइंगल में हाफ, बेस क्या लिया है बीडी और परपेंडिकुलर यहां क्या हो गया पीई। यहां पे परपेंडिकुलर जो है वो इस येलो वाले ट्राइंगल के अंदर लाई नहीं कर रहा, उसके बाहर लाई कर रहा है, बट दैट इज पॉसिबल, जैसे मैंने सेकंड केस में बताया था, ठीक है। सो हाफ एंड हाफ गेट्स कैंसल्ड, पीई पीई कैंसिल हो गया, क्या बचा एडी अपॉन बीडी। सो एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू एडी अपॉन बीडी। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को यहां पे? ध्रुव समझ में आ रहा है? पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। जिनका नहीं हुआ है वो यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे करवाता हूं।
यहां तक हो गया क्लियर? अब देखो सेकेंड पार्ट, इसका हम कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है? सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, नाउ हमें इसको बेस लेना है, एक बार एई चाहिए और एक बार ईसी चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारे पास दो ट्राइंगल हो जाएगा, एक तो ये ऊपर में हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा कौन सा पार्ट होगा, देखो भाई, दूसरा मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो ये दो ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास, ठीक है? अब एक परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, और इसको हम क्यू बोल देते हैं। सो क्यू डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है? अब अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई। देखो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया एई, और यहां पर हम हाइट किसको लेंगे, डीक्यू को लेंगे। डीसीई के बारे में हाफ इंटू बेस हो गया सीई, और यहां पर हम हाइट किसको लेंगे, वी विल टेक हाइट एज डीक्यू। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, डीक्यू डीक्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा, एई अपॉन सीई। सो एरिया, तो इसके आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीसीई इज इक्वल टू एई अपॉन सीई या ईसी, ठीक है? तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। यहां तक क्लियर है? कॉपी हो गया। अब क्लास नाइन्थ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट था, कि अगर मान लो दो पैरेलल लाइंस ऐसे, ठीक है, वी हैव टू पैरेलल लाइंस, और एक बेस है, सपोज दिस इज द बेस, इस बेस पे एक ट्राइंगल ये बना, तो ये थोड़ा सा उल्टा सा तुम्हें लगेगा, मैं इसको थोड़ा सीधा करके दिखाता हूं। सपोज दो पैरेलल लाइन है और ये मेरा बेस है एक। अब इस बेस में मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, तो ये ट्राइंगल हो गया इस बेस पे। इसी बेस पे मैं एक दूसरा ट्राइंगल बनाता हूं, ये जो ट्राइंगल ये दूसरे बेस पे, सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। तो क्या हमने पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स जो कि सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल्स के बीच में हो, उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है? ये चीज हमने पढ़ा था। अच्छा, किस चैप्टर में पढ़ा था, याद है? वैसे तो नाइन्थ का कॉन्सेप्ट रेयरली याद रहता है, बट याद है किस चैप्टर में पढ़ा था हमने ऐसा, दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स विल बी इक्वल? कौन सा चैप्टर था वो? वेरी गुड। हमारे पास एक चैप्टर था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, उसमें हमने ये पढ़ा था, ठीक है? तो अब इसी को उल्टा कर दो, हमारे पास दो पैरेलल्स ऐसे हैं और बेस में यहां पे ले रहा हूं, तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगा और दूसरा ट्राइंगल ऐसे कर दो, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल का बेस जो है वो सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल्स है, तो इनका एरिया भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है? तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ते हैं।
यहां पर जिन दो ट्राइंगल्स की बात हम कर रहे हैं उसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स। ये मेरा पहला ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल का सेम बेस क्या है, डीई, और सेम पैरल्स के बीच में, तो विल राइट एज ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल सीडीई। BD and CD are on same base DE and between same parallel DE parallel to BC. Therefore, area of triangle BDE is equals to area of triangle CDE. BDE और CDE का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। अब मैं क्या करता हूं, इसी को रेसिप्रोकल करता हूं। So taking reciprocal, I can write 1 upon area of BDE is equals to 1 upon area of CDE. अब यहां पे हम ऊपर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग एरिया ऑफ एडीई ऑन बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड हम एडीई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या आता है हमारे पास, यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी इज इक्वल टू, यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। So ADE upon BDE from equation 1, it is equals to AD upon BD, and ADE upon DCE from equation 2, it is equals to AE upon CE. Hence proved. ठीक है, इज इट क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे?
इज इट कंप्लीटेड? कॉपी हो गया है? ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कितने बच्चों को आता है प्रूफ करना कन्वर्स ऑफ बीपीटी? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी? ऑलराइट, सिमरन, what about you? Do you know how to prove converse of BPT? Right. कोमल, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आता है? देखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है बहुत ही बेसिक सा है। मतलब मैं इसको ऐसे बोलूं तो किसी भी चीज को जबरदस्ती कैसे प्रूव किया जाता है, तो कन्वर्स ऐसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए हम अगेन हम एक ट्राइंगल लेते हैं। वी विल टेक अ ट्राइंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज ये डी है, ये ई है। सो गिवन हमारे पास क्या है कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। नाउ वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सबसे पहले हम बोलते हैं भाई एक और पॉइंट है एफ यहां पे, सच दैट डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, टेक अ पॉइंट एफ अदर देन ई, ई से अलग होना चाहिए वो। ठीक है, जॉइन डीएफ। ठीक है, अब यहां पर हम क्या मान रहे हैं कि लेट डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, हमें प्रूफ करना है डी इज पैरेलल टू बीसी। अब जो प्रूफ करना है उसको तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मान ही लेंगे तो फिर प्रूफ क्या करेंगे। तो हमने माना कि लेट डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी। सो हमने क्या माना कि डीएफ को बीसी के पैरेलल मान लेते हैं। अब अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, एडी अपॉन बीडी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एएफ अपॉन एफसी के इक्वल। बीपीटी यही बोलता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। बट गिवन क्या हमारे पास कि एडी अपॉन बीडी जो है वो किसके इक्वल है भाई? एई अपॉन ईसी के इक्वल है। तो अगर फ्रॉम 1 एंड 2 हम देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, एडी अपॉन बीडी जो है इट इज इक्वल, सॉरी, फ्रॉम 1 एंड 2 एएफ अपॉन एफसी जो है इट इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही हो गया, दोनों का आरएचएस इक्वल हो गया। एएफ अपॉन एफसी एई अपॉन ईसी के इक्वल हो गया। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है?
AF अपॉन FC जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल कैसे हो सकता है? इट इज ओनली पॉसिबल या फिर व्हाट वी कैन डू, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता हूं। अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं, एडिंग 1 टू बोथ साइड। देखो क्या आ गया, AF अपॉन FC प्लस 1 is equals to AE upon EC plus 1. So it is AF plus FC by FC is equals to AE plus EC by EC. So AF plus FC क्या हो गया, ये हो गया AC by FC is equals to AE plus EC क्या हो गया, ये हो गया AC by EC। दोनों तरफ से AC कैंसिल हो गया, so 1 upon FC is equals to 1 upon EC। Taking reciprocal we have FC is equals to EC। भाई FC is equals to EC कब पॉसिबल है? FC EC के इक्वल कब पॉसिबल है? So this is only possible when E and F are the same points। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब E और F जो है वो सेम पॉइंट्स हैं, तभी तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो सकता है। So this is only possible when E and F are same points। E और F जब सेम पॉइंट होगा तभी जाके ये पॉसिबल है। ठीक है, और इसका ये मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट E एंड F कोइंसाइड्स, ये कोइंसाइड्स कर रहे हैं, सेम पॉइंट है। तो इसका मतलब हमने DF को BC के पैरेलल एज्यूम किया था, लेकिन F तो E के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट DE इज पैरेलल टू BC। बात आई समझ में? हमने DF को BC के पैरेलल लिया था, लेकिन F और E तो एक ही बात है, तो मैं DF बोलूं या DE बोलूं एक ही चीज है, तो इसका मतलब DE इज पैरेलल टू BC। इज इट क्लियर? कोमल समझ में आया? चलो इसे कॉपी कर लो। अब तुम्हारा होमवर्क रहेगा, देखो ट्राइंगल्स एक ऐसा चैप्टर, उसको साथ साथ रिवाइज करो। तुम्हारा होमवर्क है जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को ट्राई करना, क्योंकि मैंने पहले एक बार करवा रखा है। जो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में डाउटफुल रहेगा वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, एंड सिमिलरली वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। So this, with this we will end the class. After you have copied this, you can leave the session.